बात डिस्प्लेसमेंट की करेंगे। सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। फर्स्ट मान लीजिए ये पॉइंट आपने लिया ए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट स्टैंड मोड में है। कुछ समय के बाद ये बी पॉइंट पे चला गया। अब आप यहाँ पर एक बात सोचिए कि ये जो ट्रैवलिंग वे है इसका, ये ज्योमेट्रिकल पाथ है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, दिस इज द ज्योमेट्रिकल पाथ। ये ऑब्जेक्ट इस रास्ते से गया है और ये रास्ते की जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, वो डिस्टेंस होगी। बट बात हम लोग डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा पोजीशन। और पोजीशन में ये समझना होगा कि इनिशियल और फाइनल कहाँ है। तो देखिए, जहाँ से हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट की बात कोई कर रहा है, जैसे हमने ए पॉइंट से शुरू किया, तो दिस पॉइंट इज वी हैव एज फॉर आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इनिशियल पोजीशन और हियर एफपी दिस फॉर फाइनल पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये जो आप दिख रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। और आपको ये जो लेंथ दिख रहा है ज्योमेट्रिकल, ये लेंथ को आप कह सकते हैं डिस्टेंस। अब देखिए, दोनों में यहां पर एक फर्क आपको दिख गया। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो आप नोटिस करिए कि डिस्प्लेसमेंट को ज्योमेट्रिकल पाथ से कोई मतलब नहीं है। आप कैसे भी ट्रैवल करो, किस रास्ते से जाओ, डजेंट मैटर। अगर कोई पर्सन यहाँ से इस तरह ऐसे भी चला जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा। डिस्प्लेसमेंट वेरी ही नहीं करता है ज्योमेट्रिकल पाथ पर। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो गई कि डिस्प्लेसमेंट नेवर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पाथ। ऐसे जाइए, इस तरह जाइए, कहीं से जाइए, आपका शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है ज्योमेट्रिकल पाथ से। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट का कि डिस्प्लेसमेंट है क्या। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट SI यूनिट्स मीटर, बिकॉज इट इज बिलोंग टू लेंथ। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्लाइटली एक ही चीज का फर्क है, और वो फर्क आपको पता चल गया होगा। शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं और पोजीशन लेते हैं। तो जैसे ही हम शॉर्टेस्ट की जब बात कोई करता है ना, तो ये शॉर्टेस्ट, जो जैसे ही कोई शॉर्टेस्ट बोलता है तो आपको स्पेसिफिक एक रेफरेंस डायरेक्शन मिल जाता है कि नहीं भाई, आपको इसी डायरेक्शन में चलोगे तभी आप शॉर्टेस्ट रास्ते पे पहुंच पाओगे। ऐसे भी जाओ, ऐसे जाओ, ये सब शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता। तो आप खुद समझ जाइए कि जैसे ही आप शॉर्टेस्ट बोलते हो कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन दो पॉइंट, बिटवीन एनी टू इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो ऑटोमेटिक आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल करना ही होगा। यानी दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें हैं। फर्स्ट डिस्टेंस कहने का मतलब आप लेंथ बोल सकते हैं यहाँ पर, और साथ में क्या ऐड हो रहा है? डायरेक्शन है तो वो लेंथ ही। और डिस्टेंस में डायरेक्शन जब ऐड होता है तो थियोरेटिकली ये बन जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। यानी फर्क यही है कि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बंदा ऐसे भी जा सकता है, बंदा इस तरह भी जा सकता है। और डेफिनेटली आप अच्छे से जानते भी हो कि डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल पाथ पे डिपेंड भी करता है, बट डिस्प्लेसमेंट ज्योमेट्रिकल पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप किधर से भी जाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? डायरेक्शन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस। अब कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात इसकी करें तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या खास बातें हैं। फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेशन है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब जैसे आप बोलते हो 4 मीटर या 5 मीटर, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ये 4, 5 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप खुद सोचिए क्या होगा। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ से कहीं भी चले जाएं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि डिस्टेंस निगेटिव होता है। पर आप डिस्प्लेसमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि ये इनिशियल पोजीशन है, जैसा कि मैं अभी कुछ देर पहले ही बताया आपको। यहाँ से वो बॉडी ट्रेवल किया, यहाँ चला गया, फिर कुछ समय बाद वो रिटर्न आ गया और रिटर्न आकर यहाँ स्टॉप हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पर गया और फिर बी से जस्ट रिटर्न होकर ये सी पे चला आया। तो यहाँ पर जो फाइनल पोजीशन है हमारा बी नहीं है, सी पॉइंट है फाइनल पोजीशन। तो यानी अब ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, मान लेते हैं कि हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लिए कि ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया 10 मीटर और यहाँ से यहाँ रिटर्निंग डिस्प्लेसमेंट है इसके पास 15 मीटर। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आप डिस्प्लेसमेंट बताओ हमें, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब आप लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या लिखेंगे, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। पर आपको यहाँ ये देखना है कि बॉडी ट्रेवल राइटवर्ड्स किया, दैट्स वी गेट पॉजिटिव। अब यहाँ बॉडी का फाइनल पोजीशन इनिशियल से बैक इन जा रहा है, पीछे की तरफ है लेफ्टवर्ड्स, तो यहाँ 5 मीटर तो जरूर लिखेंगे पर यहाँ माइनस बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शंस को बताने के लिए ही जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं और वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शंस को बताने के लिए ही आपके पास दो मैथमेटिकली साइन है, प्लस और माइनस। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट माइनस दिए, इसका मतलब है कि बॉडी का फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से बैक साइड में है। अब अगर दूसरी केस की बात करें हम, मान लीजिए ये यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये बी पॉइंट पर जाकर रुक गया, स्टॉप हो गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है क्योंकि वो राइटवर्ड्स है। तो अब आप समझ जाइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपके पास 3 कंडीशन मिलेंगे, पॉजिटिव समझ गए, निगेटिव समझ गए, और अब एक एग्जांपल्स और, ये ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट्स पर है, फिर से गया बी पॉइंट्स पर और फिर रिटर्न होकर ए पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करके देखिए कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम पॉइंट पर है, तो यानी कोई शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं है इनिशियल टू फाइनल, तो यानी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, 0 भी होगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा या सम टाइम इक्वल होगा। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। That means the scalar and that means this is the vector. Fourth, very important, displacement depends on, ये किस चीज पे डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये डिपेंड्स ऑन पाथ, आप किस रास्ते से ट्रेवल किए हो वो मायने रखता है डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट में वो रास्ता आपके मायने नहीं रखता है, आपकी मंजिल मायने रखती है। तो कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।